अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, सबको फायर करने वाले विंस मैकमैन की आज खुद की खबरें आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड उन्हें फायर कर सकता है। हालांकि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर भी हैं, तो क्या वाकई ही उन्हें फायर किया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इसके अलावा रोमन रेंज से रिलेटेड ओरिजिनल प्लान सामने आए हैं कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल्स को यूनिफाई करके रोमन रेंज को दिया। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज के बारे में। तो रेसलमेनिया पर रोमन रेंज यूनिफाइड चैंपियन बन गए, लेकिन इसके बाद हमें खबरें जानने को मिली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रोमन रेंज के लिए कोई भी कंफर्म्ड प्लान्स नहीं हैं। लेकिन अब दोस्तों फाइनली ये बात सामने आई है कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल्स को यूनिफाई किया था और रोमन रेंज के यूनिफाइड चैंपियन बनने के बाद ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंज स्मैकडाउन पर परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से स्मैकडाउन का शो रॉ से काफी ज्यादा बेहतर था। तो रोमन रेंज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि टाइटल्स को यूनिफाई करके रोमन रेंज को जितवा दिया जाए, जिसके बाद रोमन रेंज दोनों शोज पर रेगुलरली अपीयरेंस करें ताकि दोनों शोज की रेटिंग ज्यादा आए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अल्टीमेटली फायदा हो। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि अब ऐसा नहीं हो रहा। रोमन रेंज दोनों शोज पर तो क्या एक शो पर भी रेगुलरली अपीयरेंस नहीं कर रहे और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये डिसीजन गलत साबित हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन विंस मैकमैन के बारे में। तो विंस मैकमैन अभी रेसलिंग की दुनिया में एक हॉट टॉपिक हैं, जब से उन पर ये एलिगेशंस लगी हैं कि उन्होंने फीमेल एम्प्लॉय के साथ अफेयर की वजह से उससे $3 मिलियन की सीक्रेट सेटलमेंट की थी, जिस पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब इस पर कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं और डेव मेल्टजर ने रिपोर्ट किया है कि क्या विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड फायर भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर और डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे ज्यादा वोटिंग पावर रखने वाले भी हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि तमाम फैंस के जहन में भी आया होगा कि क्या उन्हें फायर किया जा सकता है। तो दोस्तों डेव मेल्टजर का कहना है कि हाँ, बोर्ड ये पावर रखता है, लेकिन विंस मैकमैन ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजोरिटी ऑफ स्टॉक को ओन करते हैं और उनकी वोटिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि उन्हें वोटेड आउट कर दिया जाए। यानी अगर वोटिंग हो कि विंस मैकमैन को आउट करना है या नहीं, तो इसमें तो ऑब्वियसली खुद विंस मैकमैन की पावर ज्यादा है, तो वो खुद को तो कंपनी से आउट नहीं करेंगे। मगर ऐसा जरूर हो सकता है कि आउटसाइड प्रेशर की वजह से विंस मैकमैन खुद रिजाइन कर दें या वो खुद क्विट कर दें, क्योंकि वो कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स तो ओन करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंपनी के पूरे शेयर्स को तो ओन नहीं करते। दोस्तों कुछ ये कहना था डेव मेल्टजर का कि विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर किया जा सकता है या नहीं। इस बारे में अगर कोई और रिपोर्ट सामने आएंगी तो उनसे भी मैं आपको आगाह करता रहूंगा। लेकिन आपकी सिचुएशन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।